ठीक है, टोटल हमने 4 ट्रेड किए, 4 में से 3 हमें टारगेट मिले हैं, 3 में टारगेट में कितने कितने रुपए बुक किए, 1000 तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3000 का। एंड एक ट्रेड में ऐसा लगा तो हमने कितने रुपए दी, 500 रुपए। तो हम ओवरऑल 25 रुपए का प्रॉफिट कर जा रहे हैं ना आज। ठीक है, बस यही ट्रेडिंग है। अगर मान के चलो एक एसएल और हिट हो जाता, एक एसएल और हिट हो जाता मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती, 4 में से 2 अगर मेरे टारगेट हिट होते तो 1000 रुपए 2000 रुपए बनते, 2 एसएल हिट होते कितना नुकसान होता, 1000 रुपए का। मैं फिर भी 1000 रुपए के प्रॉफिट में ही कर जाता, समझ रहे हो। और अगर देखो जैसे कि 4 ट्रेड में से 3 टारगेट मिले तो मैं 25 रुपए का प्रॉफिट कर जा रहा हूँ। ठीक है, 4 ट्रेड लिए उनमें से 3 टारगेट मिले तो मैं 25 रुपए का प्रॉफिट कर जा रहा हूँ। तो वही चीज़ हम अगेंस्ट सोचते हैं। अगर 4 में से हमें 3 एसएल लग जाता, एक ही टारगेट मिलता, तो फिर क्या होता, 3 एसएल में मुझे कितना नुकसान होता, 500 500 500 टोटल 1500। एक ट्रेड में प्रॉफिट कितना करता, 25 ट्रेड में 1000 रुपये। तो इसमें से 1000 रुपये निकालने में कितना लॉस में कर जाता, सिर्फ 500 रुपये। देख लो, अगर आप चेक कर रहे हो कि 4 में से जब मेरे 3 टारगेट लगे हैं तो मैं 2500 के प्रॉफिट में कर गया हूँ। अगर 4 में से 3 ऐसे लगते, एक टारगेट लगता तो मैं सिर्फ 500 के लॉस में कर जाता। बस यही डिफरेंस है। इस चीज़ को मेक श्योर कर लो, किसी भी तरह से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर लो बहुत अच्छे से, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाओगे। चाहे आपकी स्ट्रेटजी काम की नहीं हो, चाहे आपकी स्ट्रेटजी ऐसी हो कि 10 में से आपके 4 ही टारगेट लग रहे हैं, बट आप किसी भी तरह से इस चीज़ को मेक श्योर कर लो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। जहाँ आप 2000 रुपये का रिस्क ले रहे हो वहाँ आपका प्रॉफिट 4000 रुपये से ऊपर होना चाहिए, ना कोई मतलब